नमस्कार, मैं दया कृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली से आपको नमस्कार करता हूं और अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर जो कि कुंडली में 10वां घर कहलाता है उस पर चर्चा करेंगे। 10वां घर जो है मेरा प्रोफेशन का है, मेरे कार्य का है। ये 10वां घर जो है मेरे को प्रोफेशन के बारे में बताता है, मेरे को ऑनर, सम्मान, रिवार्ड, स्टाइपेंड और मेरे को सरकारी नौकरी, मेरे को लीडरशिप क्वालिटीज का काम, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की नौकरी, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, या इसके अलावा कई बार क्या होता है मैंने अपने जीवन में कुछ मेटेरियलिस्टिक गेन अचीव करने हैं जो हम 10वें घर के थ्रू कार्य करके कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, उसने जब जन्म लिया था तो उसके कुछ कार्य करने होते हैं अपने जीवन में, उन कार्य को भी 10वां घर ही मुझसे करवाता है। इस प्रकार आज हम 10वें घर से संबंधित इन डिटेल में चर्चा करते हैं। जब भी कोई मेरे पास जातक या नेटिव आता है और ये पूछता है क्या मैं अपने जीवन में कब से 2 पैसे कमाने प्रारंभ करूंगा, उसके बाद उसका सवाल उठता है क्या मैं नौकरी करूंगा या मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस करूंगा, या अगर बिजनेस करता हूं तो किसी के साथ मिलके क्या मैं पार्टनरशिप में काम करूंगा। अगर मैं नौकरी करता हूं या बिजनेस करता हूं तो क्या मेरे जीवन में एक फाइनेंशियल स्टेटस आ पाएगा, और अगर नौकरी करता हूं तो क्या मेरे को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जो लीडरशिप क्वालिटी की जॉब है जिसके ऊपर मेरा एक वर्चस्व, मेरा स्टेटस बनता है, वो कर पाऊंगा। और अगर मैं नौकरी करता हूं तो क्या मैं अपने जीवन में तरक्की करूंगा, क्या मेरी जीवन में एक ही जगह नौकरी बनी रहेगी या मेरे को ट्रांसफर वगैरह होना पड़ेगा। अगर ट्रांसफर होता है तो क्या मैं अपने जो नेटिव प्लेस है उसी में काम करूंगा या उससे हटके मुझे दूर जाना पड़ेगा। क्या जीवन में कभी मेरे साथ कोई फॉल्स एलिगेशंस लगेंगे, मेरी कंप्लेंट होगी, मैं एक कोई पनिशमेंट मिल सकता है, सस्पेंशन का, टर्मिनेशन का, इस तरह की बहुत सारी बातें उसके दिमाग में आती हैं। आज हम चर्चा करते हैं खाली उसको नौकरी के विषय में। आजकल आपको पता है कि नौकरी का मिलना एक बहुत मुश्किल काम बन गया है। आजकल नौकरी में देखता हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और या टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, उन लोगों को भी नौकरी के लिए बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और उसके अंदर जो लोग हाईली क्वालिफाइड हैं और उनकी कुछ एक्सपीरियंस भी है, साथ में उनका स्टेटस हाई रहा है, तो उन लोगों को जॉब मिल जाती है। अब इस प्रकार जॉब देखने के लिए मेरे पास फिर सवाल उठता है, जो जॉब मुझे मिलेगी वो प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी या गवर्नमेंट सर्वेंट में मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर नौकरी मिलती है सरकार में तो मुझे किस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल सकती है। जैसे एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर की जॉब वगैरह
स्कूल्स के अंदर हो सकती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप हॉस्पिटल्स वगैरह हो सकते हैं, और रेलवे के बड़े सेक्टर्स हैं इंडिया में, तो कौन से डिपार्टमेंट में कौन से जोन के अंदर मेरे को सिलेक्शन मिल सकती है। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, समझे ना, बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इसके अलावा और बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां पर आदमी को जॉब मिल सकती है। उसका दूसरा सवाल हो सकता है, अगर मैं बिजनेस करूंगा तो क्या मैं कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा, क्या मैं मैन्युफैक्चरर बनूंगा, या मैं खाली एक ट्रेडर बनूंगा, या कमीशन एजेंट बनूंगा, या किसी भी बड़ी कंपनी का मैं एजेंट बन के उसका माल बेचूंगा, या कपड़े का काम करूंगा, या होटल का काम करूंगा, या ट्रांसपोर्ट का काम करूंगा, किस तरह का काम मैं लाइफ में कर सकता हूँ। और अगर मैं नौकरी करता हूँ तो क्या मेरे जीवन में कभी सर्विस मैटर्स के अंदर ट्रांसफर होना, प्रमोशन होना, सस्पेंशन होना, टर्मिनेशन, रिटायरमेंट के भी सवाल हो सकते हैं। और अगर प्रोफेशन है, अगर बिजनेस है, तो उसका सवाल होगा कि मेरे जीवन में कब अधिक पैसे कमाना, या चेंज ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, अप्स एंड डाउन्स इन बिजनेस आ सकती है क्या। इस प्रकार के सवाल नॉर्मली एक क्लाइंट पूछता है। आज हम बात करते हैं खाली नौकरी से संबंधित। अब ये देखना है कि एक जातक का जो नौकरी है वो कैसे देखेंगे। हम देखते हैं कि जो लगन है, लगन का जो मेरा सब लॉर्ड है, और 10th हाउस का जो मेरा सब लॉर्ड है, अगर उसका संबंध छठे घर से होके 10वें घर से संबंध बना देता है, तो हम ये कह सकते हैं ये जातक नौकरी कर सकता है। लेकिन 10वें घर का भी संबंध अगर 10वें को इन्वॉल्व करके, या 10वें का संबंध सीधा छठे घर से हो जाता है, और साथ में जो सपोर्टिंग हाउसेज है उनके साथ संबंध बनता है, तो हम ये प्राय कह देते हैं इस बच्चे के भाग्य में नौकरी का योग है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे कॉम्बिनेशंस हैं मेरे सब लॉर्ड के, वो 5 है, 9 है, या 4 भाव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 10वें घर से 5वां घर मेरा 8वां हो जाता है, चौथा घर 7वां हो जाता है, और 9th हाउस मेरा 12वां हो जाता है, जो 10वें घर की सिग्निफिकेशंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। और अगर मेरा 10वें घर का संबंध 10 को इन्वॉल्व करके 7 से होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जातक अपना प्राइवेट काम या बिजनेस कर सकता है। इसी प्रकार उसका संबंध अगर 2, 6, 10, 11 से होता है, तो ही विल बी डूइंग ए गुड सर्विस, और 2, 7, 11 से होगा तो हम कहते हैं वो बिजनेस कर सकता है। अब सवाल कई बार ये उठता है कि अगर मैंने नौकरी करनी है तो नौकरी मैं किस डिपार्टमेंट में करूंगा। सरकारी विभाग में अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमने जो 10वें घर का सब लॉर्ड है उसका स्टार जिस घर से संबंध बनाएगा, या जिस घर का सब लॉर्ड का स्टार 10वें घर के सब लॉर्ड से संबंध बनाएगा, तो उस घर से संबंधित जो कारकाज हैं उनसे रिलेटेड वो आदमी अपनी सर्विस कर सकता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि 10वें घर का सब लॉर्ड का स्टार अगर मेरे एक घर में जाता है, तो एक घर से संबंधित जो नौकरियां हो सकती हैं, विभाग हो सकते हैं,
जो एक नंबर का जो हाउस है उसके जो कारकाज उन चीजों से संबंध बनाते हैं, तो हम उन चीजों से संबंधित, उन एजेंसी से संबंधित, विभागों से संबंधित अगर उसकी क्वालिफिकेशंस मीट होती हैं तो वहां पर कार्य कर सकता है। जैसे अगर 10th हाउस का सब लॉर्ड का स्टार पहले घर में आता है, पहले हाउस में आता है कस्पल थ्योरी में या मेरे भाव चार्ट में, तो हम कहेंगे कि वो आदमी जो है हेड से रिलेटेड, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, हेड इंजरी से रिलेटेड, योगा प्रैक्टिशनर से और फिजिकल इंस्ट्रक्टर, साइकोलॉजिस्ट, सेल्फ मेंटर प्रोग्राम वगैरह कर सकता है। अगर उसका संबंध दूसरे घर से हो जाता है, दूसरा घर मेरा मनी का है, तो मनी के लिए हम कह सकते हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट हो सकता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो सकता है, फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट, उसके अंदर ईयर नोज थ्रोट जो दूसरा घर मेरा बताता है, इसके साथ साथ जेम ज्वेलरी, दूसरा घर जेम ज्वेलरी का है, ही कैन वर्क आइदर इन द शॉप ऑफ जेम एंड ज्वेलरी और ही कुड बी ए जेमिनिस्ट, ही कुड बी ए बिग ज्वेलर। इसके अलावा जो मनी लैंडर्स होते हैं, कुछ लोग पैसा उधार देते हैं, उस तरह का काम भी कर सकता है। अब हम आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस मेरा क्या है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का है, समझे ना, प्रिंट मीडिया, पब्लिसिटी मीडिया है। तीसरा हम ईएनटी को भी ले लेते हैं। तीसरा घर मेरा जो है वो आर्म्स को भी दिखाता है, मेरा शोल्डर्स है, समझे, इस तरह का कमीशन एजेंसीज है, उनके यहाँ भी काम कर सकता है। चौथा घर क्या है, चौथा घर रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। चौथा घर प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, समझे। चौथा घर मेरा हार्ट का भी लेते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, चेस्ट स्पेशलिस्ट भी हो सकता है, ही कुड बी ए एग्रीकल्चर फार्म हाउस। और चौथा घर मैं व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, ही कुड बी ए व्हीकल मैन्युफैक्चरर और ही कुड बी ए ट्रांसपोर्टर रनिंग व्हीकल्स ऑन कमीशन और एनी बेसिस। इस प्रकार चौथे घर को हम इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। पांचवा घर क्या है, पांचवा घर मेरा जो है इट रिलेट्स टू स्पोर्ट्स। पांचवा घर रिलेटेड टू स्टॉक एंड शेयर, organizations dealing with art and culture, cinema houses, amusement places for children, units toys for children, etc. और डिपार्टमेंट ऑफ क्लर्जी, इसका गायनोकोलॉजिस्ट से भी संबंध हो सकता है। पांचवा घर मेरा प्रोजनी और चिल्ड्रन का है। छठा घर क्या है, छठा घर मेरा बीमारी का है, सिकनेस का है, तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स, डिस्पेंसरीज। छठा घर मेडिसिन का है तो केमिस्ट शॉप भी हो सकती है, समझे ना। छठा घर मेरा लेबर है तो रिपेयरिंग शॉप्स भी, यूनिट्स भी हो सकती हैं। पोल्ट्री फार्म्स, हम पेट एनिमल्स को भी रेफर करते हैं छठे घर के लिए। लॉ डिपार्टमेंट, लिटिगेशन। इसके अलावा जो लेबर ओरिएंटेड जॉब्स हैं, बिकॉज छठा घर इज रिलेटेड टू सर्वेंट, नौकरी का है, जॉब का है, तो इस प्रकार के काम भी छठे घर के अंदर आ सकते हैं। सेवंथ हाउस इज रिलेटेड टू मैरिज, बिजनेस, बिजनेस पार्टनर। और छठा घर मेरा है कोर्ट ऑफ लॉ, जजेस, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, एम्बेसीज। मैरिज का है तो मैरिज ब्यूरो, एडवोकेट डीलिंग विद डाइवोर्स केसेस। इस प्रकार नेफ्रोलॉजिस्ट, सेवंथ हाउस हम किडनी का भी लेते हैं, शुगर का भी लेते हैं, तो इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सेवंथ हाउस दूसरे का होता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्राइवेट कंपनीज, ब्रोथल, प्रोस्टिट्यूशन, सेक्सोलॉजिस्ट। इस प्रकार डॉक्टर्स डीलिंग विद वीनल डिजीजेज। हम इस प्रकार हम सेवंथ हाउस के कारका के बारे में जान सकते हैं। एट्थ हाउस क्या है, एट्थ हाउस इज रिलेटिंग टू हिडन थिंग्स,
8वां घर हमारा रिलेटेड टू हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, persons working in minings, insurance claims, tax collection of death state duty, auditing, CID, CBI और pension cells, persons working in ONGC departments, समझे। इसके अलावा जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो ड्यूटी कलेक्टर्स हैं, और पर्सन्स डीलिंग विद क्रिमिनल केसेस और लिगेसीज एंड यूरोलॉजिस्ट, वो मेरे 8वें घर से संबंध बनाते हैं। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस मेरा रिसर्च का है और हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा जो लॉन्ग जर्नीज का है, ट्रैवलिंग का है, ट्रैवल एजेंट्स। 9th हाउस हम पॉलिटिशियंस को भी लेते हैं, और नॉटिकल डिपार्टमेंट्स, स्पेस, और इस प्रकार हम 9th हाउस से रिलेटेड भी देखते हैं। सेकंड मैरिज भी है, सेकंड मैरिज से रिलेटेड हम मैरिज ब्यूरो को भी कह सकते हैं। 10th हाउस जैसे अभी हमने आपको बताया, उसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। 10th हाउस इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन हाउसेज, पॉलिटिकल्स एंड सेल्फ वेंचर्स एक्सेट्रा, जो चीजें हैं वो हम 10th हाउस से लिंक कर लेते हैं। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति, वो हम हर केस के अंदर लगाते हैं। लेकिन 11th हाउस जो है हम एल्डर ब्रदर्स, सीनियर फ्रेंड्स और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए भी यूज करते हैं। अब जो मेरा 11th हाउस है, 11th हाउस हमने अभी बताया कि हम जर्नलिस्ट के लिए भी यूज कर लेते हैं। अब हमारा आता है 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट भी हो सकता है। 12th हाउस इज हॉस्पिटल, जेल, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, असाइलम्स, फॉरेन कंट्रीज। इस प्रकार के जो मेरे संबंध हैं उनसे 12th हाउस से हम देख सकते हैं। अब ये तो हमने आपको बताया कि एक आदमी किस विभाग में कार्य कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक एसेंशियल कंडीशन है, जिस डिपार्टमेंट में भी वो फील्ड में भी काम कर रहा है उससे रिलेटेड उसके पास जो हायर एजुकेशन है वो होनी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि उस विभाग में हम देखते हैं कि लोएस्ट पोस्ट जो कि एक पीएन है, सफाई, और जो सीनियर अफसर है, क्लास 1 अफसर है, ग्रेड बी, सी और ए, और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लेकिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस। अब सर्विस मैटर में हमने देख लिया किस प्रकार हम किसी के बारे में ये बता सकते हैं कि वो नेटिव किस डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। अब उसके बाद उसके दिमाग में सवाल उठते हैं, क्या मेरी जो जॉब लगेगी वो टेम्परेरी है या परमानेंट है? क्या मैं प्राइवेट में काम करूंगा या सरकारी में काम करूंगा? या मेरा जो जॉब का प्लेस है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहेगा या नहीं होता रहेगा? तो इन चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं कि प्रॉमिस ऑफ जॉब देखने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, लगन का सब लॉर्ड और 10th हाउस का सब लॉर्ड का स्टार का संबंध अगर छठे घर में होता है और सब लॉर्ड मेरा 10 या 2 में जाता है, और अगर 10th और लगन का सब लॉर्ड मेरा 10th घर को इन्वॉल्व करता है और सब लॉर्ड मेरा 6 या 2 में जाता है,
और इसके अलावा जो सब लॉर्ड है वो मेरा लगन से और मेरा 10वें घर से 5, 9, 4 स्थान पर नहीं जाना चाहिए। वो उसको हमारा जो स्टार की पोजीशन है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इस नेटिव को जॉब मिल सकती है। और उसकी इच्छा पूर्ति के लिए हमको जो 11th हाउस का सब लॉर्ड है उसको भी देखना है, क्या उसका संबंध भी स्टार 6 में आए, सब 2-10 में जाए। स्टार मेरा 10 में हो, सब मेरा 6 या 2 में आए। और स्टार लॉर्ड मेरा 2 में है और सब लॉर्ड मेरा 6-10 में जाए, वो मेरा 5-9 में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जो सब लॉर्ड है ऑफ सब लॉर्ड का उसका संबंध भी लगन से या स्टार की पोजीशन से फेवरेबल स्थान पर होना चाहिए, तब हम कहेंगे इस जातक को नौकरी मिल सकती है। अब सवाल उठता है, क्या उस जातक को टेम्परेरी मिलेगी या परमानेंट मिलेगी? जो मैंने ऊपर अभी बताए हैं उनसे तो ये जाहिर होता है कि उस जातक को नौकरी सरकारी परमानेंट मिल सकती है। अगर उसके साथ साथ स्टार का संबंध 5, 9 के साथ भी होता है या सब लॉर्ड भी 5 और 9 में आता है ऊपर वाले कॉम्बिनेशंस के साथ, तो हम ये कह सकते हैं इस जातक को सरकारी भी मिलेगी और प्राइवेट भी मिलेगी। जैसे अगर मेरा जो 6ठे घर का संबंध जो है और लगन का संबंध 6 में भी है और 5 में भी है और सब लॉर्ड मेरा 2-10 में है और 9 में भी है, तो 6 का संबंध 2-10 से मेरे को नौकरी दे रहा है और 5-9 का संबंध नौकरी से मेरे को वंचित कर रहा है। इसी प्रकार अगर स्टार 10 और 5 में है, सब लॉर्ड मेरा 2-10-9 में आता है, तो वो भी टेम्परेरी को शो करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस बच्चे को टेम्परेरी जॉब भी मिल सकती है। अब सवाल उठता है उसको जॉब जो मिलेगी वो मेरे को प्राइवेट में मिलेगी या सरकार में मिलेगी? अगर मेरे लगन का और 6ठे और 10वें घर का संबंध 6 और 10 से सन और केतु के थ्रू होता है, तो हम ये कहते हैं कि जनरली आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है या आपको जो नौकरी मिलेगी वो सिक्योरिटी ऑफ जॉब की होगी जो आपकी आगे कंटिन्यू करते रहेगी। और अगर मेरा 10th हाउस का सब लॉर्ड का स्टार 6 में जाता है और सब लॉर्ड 7 में जाए, तो हम कह सकते हैं इसको नौकरी पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कई बार नौकरी तो मिल गई, क्या मेरे को जो पोस्ट मेरे को मेरे घर के पास मेरे होम टाउन में मिलेगी या मेरे को अपने घर से होम टाउन से फार ऑफ प्लेस में जाना पड़ेगा? इसको देखने के लिए हम एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स जो मेरा 10वें घर का सब लॉर्ड है उसका स्टार 3 दूर हो जाएगी। तीसरा घर जो है मेरे चौथे घर से 12वां है, मेरे को अपना घर छोड़ना पड़ेगा और 12वां घर फार ऑफ प्लेस है। और अगर 10th हाउस का कह सकते हैं कि भैया उसकी पोस्टिंग जो है वो अपने घर के पास ही रहेगी।
अभी हम बात कर रहे थे प्लेस ऑफ ट्रांसफर। सॉरी फॉर द इंटरप्रेशन। अगर मेरे 10th हाउस का सब लॉर्ड का संबंध 10वें घर को इन्वॉल्व करके अगर वो 10 चौथे घर में जाता है और सब लॉर्ड 3 और 12 में जाएगा, तब भी हम कह सकते हैं उस बच्चे की ट्रांसफर हो सकती है। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि उसको प्लेसमेंट कहाँ मिलेगी। अब हमने देखना है कि आगे उस बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सवाल है क्या उसको लाइफ में कोई तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसको देखने के लिए हम जो हमारा दशा सिस्टम है, पहले तो मेरा लगन और 10th हाउस का संबंध 2, 6, 10 को इन्वॉल्व करके 11 के साथ संबंध बनना चाहिए। अब प्रमोशन 2 तरह की होती है लाइफ में। एक प्रमोशन वो होती है जिसमें आदमी का स्टेटस भी बढ़ता है और साथ में फाइनेंशियल गेन भी होता है। तो वहां पर अगर उसका स्टेटस और को इन्वॉल्व करके 2-11 आएगा। अगर उसका खाली जो स्टेटस राइज करना है और फाइनेंशियल गेन नहीं होना, तो वहां पे 10, 1, 11 आ जाएगा, उसको 2 नहीं मिलेगा। इस प्रकार और अगर दोनों चीजें मिलनी है तो हम बता सकते हैं कि भाई ये उसके जीवन में प्रमोशन होगी या नहीं होगी। और अगर कई बार क्या होता है कि किसी आदमी के ऊपर कुछ एलिगेशन लग जाते हैं, उसके बाद उसको पनिशमेंट मिल जाता है, उसके लिए कई बार उसको सस्पेंशन करना पड़ जाता है। तो 10वें घर का संबंध अगर 3, 8, 12 से हो जाए तो उस हालात में उसको पनिशमेंट भी मिलेगी और ट्रांसफर भी हो जाएगी। समझे ना। सस्पेंशन के लिए 10 का संबंध 8, 9 से हो या 8 का संबंध 9 से हो। इस प्रकार हम सस्पेंड को देखते हैं। और रीस्टेटमेंट के लिए जो है 10 का संबंध चेंज ऑफ जॉब या रीस्टेटमेंट के लिए अगेन 10, 2, 6, 11 आना चाहिए। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट में क्या होता है, जब मेरे 10th हाउस का जो प्राण दशा है उसका संबंध 10 को इन्वॉल्व करके 5 और 9 के साथ संबंध बना दे, तो उस टाइम हम कह सकते हैं इसको वॉलंटरी रिटायरमेंट हो सकती है। इस प्रकार हम सर्विस मैटर्स को देखते हैं। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे 1-2 चार्ट जिसमें हम इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।